हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि हम सॉल्यूशंस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसको आप बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। थोड़ा सा आपको उसे रिवाइज करवा देता हूं। सॉल्यूशन आप बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब बेटा, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने सारे के सारे वीडियोस को सॉल्यूशंस के नहीं देखा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना जरूर करना है कि सारी की सारी वीडियोस जो सीरियल है, जो जो जिस सीरीज में मैंने उसको डाला है, उस सीरीज में ही आप उसे दोबारा पढ़ लें। यानी सीरीज नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे कर करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। बीच से उठा के मत पढ़िएगा। ठीक है, तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करता हूं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने इन सब चीज को सीरियल से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत आएगी बेटा। ठीक है, एनीवे चलिए। अब राउल्ट्स लॉ था P1 इक्वल्स टू P01 चाय 1, और मैंने कहा था अगर सपोज दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और उनको आप मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी बात समझिए। लास्ट क्लास में क्या बात की थी कि अगर दो वोलेटाइल यानी जिनके वेपर्स बन सकते हैं आसान से, दो वोलेटाइल अगर लिक्विड्स हैं और उन दोनों को मिलाया आपने, और मिलाने के बाद आपने बनाया एक सॉल्यूशन और आपने इसको कर दिया बंद। ठीक, तो अगर ये वोलेटाइल है इट विल फॉर्म वेपर्स, मान लीजिए। ठीक है, और जो बी वाला है, बी वाला भी विल फॉर्म सम वेपर्स। जरा पेन कुछ और अगर हो जाता, ठीक है, और बी वाला भी विल फॉर्म सम वेपर्स। अरे यार, सारा ऐसे ही चल रहा। व्हाट इज दिस? चलिए ट्राई करते हैं। बी वाला विल आल्सो फॉर्म सम वेपर्स। तो एक मैंने ब्लू से दिखाया है और एक मैंने ब्लैक से दिखाया है। तो यहां पे वेपर्स जो बनेंगे वो दोनों के होंगे। ठीक है, राइट, ब्लू वाले के भी होंगे और ब्लैक वाले के भी होंगे। तो इस केस में जो यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे बोलूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, राइट। जैसे ब्लैक वाला जो है, ये जो है ए है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी पी ए, एंड जो ब्लू वाले हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी बी। एंड टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर होगा इस कंडीशन में, तो जिसे मैं लिखने वाला हूं पी टोटल शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा। और यही बात कही थी राउल्ट्स लॉ ने। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। तो राउल्ट्स लॉ ने एक्चुअल में बात इसकी कही थी, सिर्फ एक बात कही थी, राइट, यानी कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, राइट, विल बी इक्वल टू क्या क्या द प्रोडक्ट किसका, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को। एक आपने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है और ये आपका मोल फ्रैक्शन है, इसके प्रोडक्ट जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला ये हो गया। कोई दिक्कत? और हमने खूब सारी बात की थी और अब उसी बात को हम आगे ले आते हैं और आज हम बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि आपके हिसाब से क्या कोई बच्चा आइडियल स्टूडेंट होता है? क्या कोई बच्चा आइडियल स्टूडेंट होता है? तो आंसर ये था कि आपने मुझसे पूछा सर आप बताओ कि आपके हिसाब से आइडियल स्टूडेंट कौन होता है। तो मैंने बोला भैया आइडियल स्टूडेंट वो होगा जिसका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो व्हाट एवर इट इज, उन सब में 100 से कम नहीं आते, यानी हर सब्जेक्ट में 100। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल में जितनी एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स, अगर मान लीजिए वो एक स्प्रिंट रेसर है, समझते हैं स्प्रिंट रेसर, 100 मीटर रेस वाला, तो उसैन बोल्ट हो, अगर खेले क्रिकेट तो कौन हो? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऐसा एक पर्सनालिटी होनी चाहिए आपके स्कूल में, तो उसको बोलेंगे आइडियल स्टूडेंट। और एक चीज और, इन सबके बावजूद बड़ा हम्बल हो, नेचर अच्छा हो, ठीक है, हम्बल नेचर हो, तो ऐसे शख्स को आप बोलते हैं क्या? आइडियल स्टूडेंट। तो ऐसा कोई बच्चा आपकी निगाह में है क्या? नहीं होगा, लेकिन ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो इनके आसपास आ जाते हों। ठीक है, और यही जो बच्चे आसपास आ जाते हैं इन इस कैरेक्टर में, जो यानी पढ़ाई भी अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या जो स्पोर्ट्स है, कुछ भी किसी की बात भी कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो,
को करिकुलर एक्टिविटी हो, जितने भी ऐसी एक्टिविटी होगी उसमें वो बिल्कुल अव्वल आता हो, हमेशा फर्स्ट आता हो। ऐसे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपके दिमाग में एक फिगर बन गई होगी, हाँ यार ये बच्चा है जो ऐसा करता है, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशंस कैन नेवर बी आइडियल। फिर हमने ये बात की थी, एक बार रिवाइज करा देता हूं, कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब यहां से हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन क्या थी, कभी भी एक आइडियल सॉल्यूशन होगा तो आइडियल सॉल्यूशन को कुछ क्राइटेरिया हमेशा फॉलो करना होगा। वो ये होगा कि फॉर एनी आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग is equal to 0. Number 2, delta V of mixing should also be equal to 0. And number 3rd बात थी, it must follow RAOULT apostrophe S. Raoult's law, it must follow Raoult's law at all concentration. ये 3 कंडीशन थी, और भी थी, लेकिन मैंने कहा था कि हम इन तीनों पे अच्छे से फोकस करेंगे। नंबर 1, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज 0। नंबर 2, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज 0। एंड नंबर 3, इट मस्ट फॉलो राउट्स लॉ एट ऑल पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। और एक चीज बताऊं, क्लास 12th में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता जिसमें राउट्स लॉ के बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे अभी, राइट। तो अब क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जितने कंसेप्ट हमें सीख रहे हैं, पहले हम वो सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करने वाले हैं, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज 0। यानी कि अगर मैं एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी, ठीक है, मान लीजिए इस बीकर में मैंने एक लिक्विड लिया ए और इस बीकर में मैंने एक लिक्विड ले लिया है बी, ठीक है, और अगर इन दोनों को आपस में मिला दूं, अगर इनको मिला देता हूं तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ठीक, तो डियर पहले टेम्परेचर, यानी अगर मान लीजिए पहले टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस था और इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, पहले मुश्किल, दोनों का सेम टेम्परेचर। फिर अगर आपने उसको मिला दिया तो मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बनने वाला है, अब क्या बन गया है, ए बी, इसका भी टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे। जो आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल है, नहीं। ए का टेम्परेचर जो भी हो, बी का टेम्परेचर, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर आपस में जब सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी सेम ही हो। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बताऊंगा अभी क्यों, ध्यान सुनना बच्चे। अगर मान लीजिए आप ए और बी को आपस में मिलाते हैं, ठीक है डियर, तो क्या ए और बी के बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्या? अब आप पूछेंगे सर इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक, तो मैं आपको याद दिला दूं, इंटरेक्शन वाज ऑफ मेनी टाइप, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, याद है, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, जितने भी इंटरेक्टिव फोर्सेस आपने सुने हैं, क्या इनके बीच में कोई फोर्स लग सकता है? ये आप सोचते रहिए, ठीक है, मैंने आपको एक थॉट दिया है, आप सोचते रहिए, भी आंसर नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इतना बताया है कि अगर आप बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, यानी कि देयर शुड बी नो डिफरेंस इन टेम्परेचर फाउंड, देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। पहली बात। दूसरी बात, अब बात आते हैं हम इस बात पे कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज 0 का मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा, कि अगर आपने एक लिक्विड ए लिया और एक लिक्विड आपने बी ले लिया, सपोज आपने ए के लिए हैं 10 ml और बी के भी लिए हैं आपने 10 ml, तो माय डियर जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 20 ml, ठीक है, ना तो 19.9 और ना तो 20.1, यानी कि जो वॉल्यूम है ना तो कम होना चाहिए और ना बढ़ना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सिर्फ नॉर्मल, जब आप 10 + 10 मिलाओगे तो 20 बनेगा, उसमें आफत क्या है? आफत है, वेट कीजिए, अभी एग्जांपल दूंगा आपको।
आफत क्यों होती है। लेकिन फिलहाल एक चीज पे आपको मैं एम्फेसाइज करा रहा हूं, वो एम्फेसिस इस बात पे रखिए कि अगर आपने 10 ml और 10 ml दो, ध्यान सुनिएगा, अगर 10 ml और 10 ml को आपने मिला दिया है तो मिलाने के बाद टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो 20 ml ही होना चाहिए, ना तो इससे कम और ना इससे ज्यादा, तो ही हम उन सॉल्यूशंस को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद तीसरी बात क्या थी, तो तीसरी बात ये थी कि इट मस्ट फॉलो राउट्स लॉ एट ऑल पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन। खैर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा था आपको कि क्यों कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशंस का जो नेचर होता है, उनका जो बेसिक नेचर होगा वो चेंज होता है। और इसलिए जितने भी कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दे आर ओनली मेंट फॉर द सॉल्यूशंस टू बी वेरी वेरी डाइल्यूट। ठीक, ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। तो अब मैं बात करता हूं इन दो पॉइंट्स की खास तौर से, जिनके बेस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। और अब हम एग्जांपल लेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल क्यों नहीं होते। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशंस आइडियल क्यों नहीं होते। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशंस आइडियल क्यों नहीं होते हैं, और फिर मैं उसका लूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलिए देखिए, आइडियल का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास एक बीकर में एक लिक्विड है, जैसे बोलते हैं ए, ठीक, और दूसरे बीकर में आपके पास एक लिक्विड है, क्या बोलते हैं इसको, बी। यहां पे ए है, यहां बी। ठीक है, अब क्या, जब आप इनको आपस में मिला देते हैं तो डियर एक बीकर में आपके पास मिलता है, आपके पास आता है क्या, ए और बी दोनों। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात कही, कोई खास बात तो नहीं। एक बीकर में आपके पास एक कंपोनेंट है ए, एक बीकर में आपके पास दूसरा कंपोनेंट है बी, और जब आपने उनको मिला दिया टू मेक सॉल्यूशन, अब ये दोनों एक ही बीकर है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अभी इस बीकर में सिर्फ एक इंटरेक्शन है, वो कोई भी हो, चाहे वो डायपोल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कोई सा भी इंटरेक्शन हो, तो इस बीकर में अभी सिर्फ एक इंटरेक्शन है। क्या इंटरेक्शन है, ए और ए के बीच में। क्यों, क्योंकि इस बीकर में सिर्फ एक ही सब्सटेंस है ए, और अभी इसमें सिर्फ एक इंटरेक्शन है, कौन सा बेटा, बी और बी के बीच में। पर जैसे ही आपने यहां पे मिलाया तो अब एक और इंटरेक्शन पॉसिबल है, कितना, ए बी के बीच में। ठीक है, तो तीन तरह के इंटरेक्शन पॉसिबल है, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन। आप ध्यान से देखिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन कब होगा। आइडियल सॉल्यूशन तब है माय डियर, जब ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। का मतलब ये हुआ कि जब ये इंटरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल नेचर के हैं, तब जाके सॉल्यूशन आइडियल होगा। तो आप समझ सकते हैं, इस ए सब्सटेंस का नेचर अलग हो सकता है, बी का नेचर अलग हो सकता है, और ए बी जो बना है उसका नेचर भी अलग हो सकता है। लेकिन आइडियल तभी होगा जब इनका नेचर सेम है। तो ये कंडीशन है आइडियल की, विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। ठीक है बच्चा, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि जब ए बी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ए बी इंटरेक्शन कैन बी मोर एज कंपेयर टू दिस इंटरेक्शन, पॉसिबल है, या जो ए बी इंटरेक्शन है वो कैसा हो जाए, लेस हो जाए। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, ए बी इंटरेक्शन मोर हो और ए बी इंटरेक्शन लेस हो। अब ये बात आपको समझ में बड़ी कम आई होगी, जाहिर सी बात। अब सर ए बी की तरफ से बात कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल दो ना। अब आती है मुद्दे की बात। अब एग्जांपल लेते हैं माय डियर, इसको आप दिमाग में रखिए, और मैं आपको देता हूं एग्जांपल किसका, कि भाई अगर मान लीजिए आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो भैया सॉल्यूशन नॉन आइडियल की तरफ बढ़ जाएगा, और जब नॉन आइडियल बढ़ेगा तो डियर वो तभी होगा जब उसमें कुछ नेचर में डिविएशन हो। ठीक है, अगर हम किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और अगर उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि कोई ना कोई डिविएशन हमारे नेचर में पक्का है।
हमारे बिहेवियर में कोई ना कोई या हमारी लाइफ में कोई ना कोई डेविएशन, डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना? इसी तरह से अगर दो कंपोनेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें मिलकर एक सोल्यूशन बनाना है और आइडियल बनाना है, आइडियल, तो भैया क्या चीज नहीं होना चाहिए? डेविएशन। कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेविएशन किसके हिसाब से? डेविएशन किसके हिसाब से? तो यहां पे जो डेविएशन है जिसके हिसाब से हम देख रहे हैं वो है डेविएशन फ्रॉम कौन सा लॉ? RAOULT', राउट्स लॉ। तो डेविएशन राउट्स लॉ के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है? यानी कि क्या होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, ठीक है बच्चे, अगर पार्शियल प्रेशर इसका ए था और पार्शियल प्रेशर इसका, पार्शियल वेपर प्रेशर इसका ए था और इसका पार्शियल प्रेशर इसका बी था, तो टोटल जो प्रेशर होगा ए बी, राइट, इट शुड बी एग्जैक्टली सम टोटल। ध्यान सुनना, PA प्लस PB should be equal to PAB। कोई दिक्कत? यानी जो यहां पे आपको टोटल मिलना है वो आपको इसका और इसका इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है उसको मिला के जितना है उतना होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बट ऐसा होता नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं होता वो चेक करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? तो अब मैं आपके सामने से दो एग्जांपल लूंगा माय डियर, उन दो एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे और यहां बिठा लेना माय डियर। दुनिया का कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा सामने, आप आराम से कर पाएंगे अगर ये दो एग्जांपल आपने अच्छे से सीखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस बात के लिए इसको मैं यहीं पे रह देता हूं, ये सारा कंसेप्ट। और अब मैं पहले एग्जांपल लूंगा, ध्यान सुनना बच्चे। पहला एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, कौन सा एग्जांपल लेता हूं? क्लोरोफॉर्म प्लस एक कंपाउंड है एसीटोन, सब जानते हैं, CH3COCH3। ठीक है? अब ये देखते हैं, सिर्फ इसका फोकस करेंगे, बोर्ड पे की सारी चीजें मैं मिटा देता हूं इसके अलावा, और अब सिर्फ फोकस करने वाले हैं हम एक ही एस्पेक्ट पे कि अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला के तो क्या होगा? क्या होगा? इसका जवाब मिलेगा इनके स्ट्रक्चर से। क्या सुनना बच्चे? क्लोरोफॉर्म होगा CHCl, यहां Cl और यहां Cl। एसीटोन होगा, ध्यान दीजिएगा, CH3CO CH3। ठीक है? ये हो गया आपका एसीटोन और ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक? अब ध्यान सुनना बच्चे, सपोज एक बीकर में आपने यहां रखा है क्लोरोफॉर्म और एक बीकर में आपने रखा है सिर्फ एसीटोन। सपोज ये जो क्लोरोफॉर्म है, मैं बता दूं आपको, ये एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है? और जो आपका एसीटोन होता है वो भी एक वोलेटाइल लिक्विड है। अब क्लोरोफॉर्म तो आपने देखा नहीं, भगवान ना करे आप देखें, क्योंकि देखेंगे तो सूंघेंगे भी, सूंघेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। ठीक है? बट हाँ, एसीटोन आप सबने देखा हो, और अगर आपने नहीं देखा तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने मम्मी से रिक्वेस्ट कर लो कि मम्मी आपकी जो वार्डरोब है उसमें एक नेल पॉलिश रिमूवर नाम की चीज होती है, जाइए, अभी नहीं, जब ये चालू खत्म हो जाए, वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एसीटोन को अगर आप पाम पे रखते हैं तो पाम पे रखने के बाद उड़ जाता है। इससे आपको ये समझ में आया कि ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। तो अगर कभी भी किसी ने वोलेटाइल लिक्विड की बात नहीं समझी है तो उसको एग्जांपल बता रहा हूं एसीटोन का। ठीक है? वो एसीटोन आप पानी में, जैसे आप पाम में रखते हैं वैसे उड़ जाता है। तो कैसा हुआ? अच्छा, पाम में मत रखो, आप उसे कटोरी में रख दो यार, तो तब भी उड़ जाएगा। ठीक है? तो कैसा हुआ लिक्विड? वो वोलेटाइल। हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है डियर? तो क्लोरोफॉर्म भी वोलेटाइल और ये भी वोलेटाइल। सपोज इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है बेटा? 70, ऐसे होता। ठीक है? और इसका भी पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? 70। तो टोटल जो प्रेशर होना चाहिए इन दोनों को मिलाने के बाद वो कितना आना चाहिए बेटा? 140 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है? अब इसको जब मैं मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। ठीक है? इनको मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल प्रेशर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 140। बट माय डियर ऐसा होता नहीं है।
अब ऐसा काहे नहीं होता भाई, ध्यान सुनना। ऐसा इसलिए नहीं होता कि जैसे ही आपने इनको सोल्यूशन बनाने के लिए इस बाउंड्री को डिसॉल्व किया और ये आगे एक बीकर के अंदर, ठीक है, तब इसकी मुलाकात हो गई इससे, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको कि बच्चा क्लोरोफॉर्म में H पे चार्ज क्या होगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। क्या चार्ज होगा इस पे, पार्शियल पॉजिटिव। तो कोशिश करता हूं आपको और विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। पार्शियल पॉजिटिव। सी पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। ओ पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। सी पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। अगर ऐसा है तो जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे तो माय डियर एक बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बेटा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके और इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो अब देखो, सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पहले क्या सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पहले ये आराम से उड़ सकता था, ये आराम से उड़ सकता था। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पहले ये उड़ सकता था आराम से, ये भी उड़ सकता था, ठीक है बच्चा। लेकिन जैसे ही आपने इनका सोल्यूशन बनाया और सोल्यूशन बनाने के बाद इसमें क्या बन गया बेटा, जैसे ही इसमें बन गया कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही साथ अब बताओ इसकी जो अब इन दोनों की वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी या ज्यादा होगी, सोच के देखो। अगर मैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता हूं तो इनकी वेपर के फॉर्म में जाने की टेंडेंसी कम हो गई या ज्यादा हो गई। चलो एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मुझे एक रेस में भागना है और मेरे एक और दोस्त है, वो भी रेस में भागता है मेरे साथ, हम दोनों इंडिविजुअली भाग रहे हैं, पहली कंडीशन। और अब मुझे बोला कि भाई एक काम करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और हाथ पकड़ने के बाद भागना स्टार्ट करो। तो मुझे आप ये बताओ कि मैं इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअली भाग रहा था, तब हमारे भागने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या हाथ पकड़ने के बाद? तो ऑब्वियसली पहले, हाथ पकड़ने के बाद हमारी टेंडेंसी भागने की कम हो गई। उसी तरह से ये पहले भाग रहा था, पहले ये भाग रहा था, पर जैसे ही आपने इसके बीच में हाथ बॉन्ड, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ही आपने हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बना, क्यों, क्योंकि आपने इनको मिक्स कर दिया। अब इन दोनों की वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी कम हो गई, और जैसे इनकी टेंडेंसी कम हो गई तो ये जो आप 70 + 70 140 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब ये क्या आएगा, 140 से कम, ठीक है डियर, 140 से क्या आएगा, कम। तो देयर इज अ डिवीजन, कहां से, एज कैलकुलेटेड फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, वेपर प्रेशर टोटल कितना है, कम, किससे कंपैरिजन से, राउट्स लॉ के कैलकुलेशन से। इसलिए इस डिविएशन को तो यहां पे मिल रहा है, उसको हम नाम देते हैं क्या, नेगेटिव डिविएशन। तो लिखूंगा नेगेटिव डिविएशन, ठीक है डियर। लेकिन ये बात अधूरी है अगर आप नहीं लिखते हैं कि नेगेटिव डिविएशन कहां से, फ्रॉम राउट्स लॉ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ negative deviation from RAOULT''S, ठीक है बच्चा लोग। this is an example of negative deviation from Raoult's law। एक एग्जांपल, आई होप यू अंडरस्टूड। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी से। क्या कि भैया क्लोरोफॉर्म था, आइसोटोन था, राइट, इंडिविजुअली रख दो, एक एक बीकर में उड़ जाते हैं, उड़ने के बाद पार्शियल वेपर प्रेशर इसका 70, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर 70, आपस में मिलाओ, सॉल्यूशन बना दिया। क्या था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई, इनके जाने की टेंडेंसी कम हो गई। तो अगर 70 + 70 140 होते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, तो अब जो आपको ऑब्जर्व होगा वो 140 नहीं होगा, वो इससे कम होगा, ठीक है डियर। और इसी को हम बोल रहे हैं नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन कहां से बेटा, टेक फ्रॉम राउट्स लॉ। कोई दिक्कत, आप इसे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही होगी, कोई दिक्कत। चलिए अब बात ये आती है कि अगर मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो शायद मैं पॉजिटिव की बात भी करने वाला हूं, है ना, कि क्या डेविएशन राउट लॉ से पॉजिटिव हो सकता है। तो अब देखेंगे कि राउट्स लॉ से डेविएशन पॉजिटिव हो सकता है या नहीं
हो सकता है। ठीक है, बट एक राज की बात दिमाग में आती है, सोच रहा हूं कि आपसे बात कर लूं या नहीं कर लूं। चलो बातें करते हैं। अरे एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा वाला, फिर राज की बात करेंगे। ठीक, एनीवे देखिए बेटा, अब हम बात करने वाले हैं, नेगेटिव बता चुका हूं, अब मैं बात करने वाला हूं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउंड स्टोन। ठीक, यानी कि इस केस में क्या होने वाला है, 70 + 70 140 की जगह 160 ऐसे आने वाला है, यानी ज्यादा आने वाला है। पहले क्या था नेगेटिव में, कम आएगा, यहां पे क्या आने वाला है, ज्यादा। ज्यादा तभी आएगा जब कुछ अलग से होगा, वो क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज आपने एक बीकर में ले लिया है क्या, इथेनॉल C2H5OH, और दूसरे बीकर में आपने क्या ले लिया है, एसीटोन CH3CO और CH3। ठीक है, दोबारा मानता हूं कि इसका कितना था 70, ये भी कितना था 70, टोटल कितना आना चाहिए 140। ठीक, इतना आना चाहिए। अब इन दोनों का जब सोल्यूशन बनाएंगे तो ये मामला 140 नहीं आता है। अब ऐसा क्यों नहीं आता है, इसके लिए मैं इसको जरा रब करता हूं, या एक काम करते हैं, रब नहीं करता, मैं यहां बनाता हूं। देखो डियर, आपको ये तय करना पड़ेगा कि CH3 CH2OH में बॉन्डिंग किस तरीके की, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे इथेनॉल के, उनके बीच में आपस में कौन सा इंटरेक्शन है। तो पता ही लगता है कि CH3 CH2OH में CH3 CH2OH दो बराबर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स आपने बनाया, तो पता ये लगता है कि O पे चार्ज क्या होगा बेटा, नेगेटिव, H पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। यहां भी O पे चार्ज कितना, नेगेटिव, H पे चार्ज कितना, पॉजिटिव। ठीक है, तो दो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में, ध्यान सुनना, दो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर एग्जिस्ट ओरिजिनली, क्या ध्यान देखिएगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर एग्जिस्ट ओरिजिनली हाइड्रोजन बॉन्ड। चेक करो, है ना, क्योंकि इसके और इसके H के बीच में, इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चा, आई रिपीट, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल अल्कोहल का है, उसमें अपने आप आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है कि यहां पे होगा ऐसे। अब मुझे बताओ कि अब CH3CO CH3 में क्या होगा, सोच के देखो, CH3CO CH3 में, मेरी बात ध्यान सुनना, CH3CO CH3 में कौन सा बॉन्ड होगा, तो पता ये लगता है कि बेटा O पे चार्ज नेगेटिव है और C पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, एक डायपोल है, और अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूं CH3CO CH3, तो माय डियर O पे चार्ज नेगेटिव होगा और C पे चार्ज पॉजिटिव होगा। अब क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि एक मॉलिक्यूल आपका ये हो गया और एक मॉलिक्यूल आपका ये हो गया, क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, तो आपका आंसर होगा नो। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चा, राइट, पक्का। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस एसीटोन को डिसॉल्व कर दिया, इसके साथ डिसॉल्व हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसे आप ध्यान से समझेंगे तो आप कभी भी कंसेप्ट को भूल नहीं पाएंगे। वो ये कि बेटा जी, ये जो CH3CO CH3 मॉलिक्यूल होता है, याद रखता हूं, जो CH3CO यहां लिखा मैंने और CH3, ये एसीटोन मॉलिक्यूल, जो एसीटोन का मॉलिक्यूल है, जब आप अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो पता क्या करता है, ये क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा। और देखो, जब भी कोई चीज डिसॉल्व होती है तो जाहिर सी बात है, सब्सटेंस विल मूव इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, है कि नहीं। अगर मान लीजिए इसको और इसको आपस में डिसॉल्व होना है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ, ध्यान सुनिएगा, इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घुस जाएगा, और जैसे ही घुसता है तो माय डियर, इसके जो ये बॉन्ड है ना, ये वाले, इसको चीरता चला जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गए, किसके, अल्कोहल के। तो अल्कोहल कैसा हो गया, फ्री। और अगर फ्री हो गया तो अब ये मूव ज्यादा करेगा, और जब ये मूव ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है, इसका जो लेवल होगा वो 70 से बढ़ जाएगा। सपोज कितना हुआ, 80 हो गया। ठीक, अब 80 पे 70 कितना हो गया, 150।
यानी कि जब आप बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, क्यों? क्योंकि यहां पे 140 से ज्यादा आपको मिला है तो डेविएशन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो इस डेविएशन में वो ऐसा हुआ क्यों? ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का रहेगा और ये जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घुसेगा तो उस वक्त इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई चांस नहीं, ठीक? और ये जब ऑक्यूपाई कर रहा होगा तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी उसे क्या करेगा? कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और सुनो। मैंने बोला कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब ये डिसॉल्व हो रहा होगा तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को ये कर देगा कम, ठीक? और कम किया तो अब ये आपस में कम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत, एक मिनट, अगर ये और ये आपस में कम इंटरेक्ट कर पा रहे तो ये आराम से मूव कर जाएगा, और मूव कर जाएगा तो डियर इसका वेपर प्रेशर कौन सा? पार्शियल, वो कैसा हो जाएगा? ज्यादा। 80 + 70 कितना हो गया? 150। होना कितना चाहिए था? 140। तो क्या हो गया? ज्यादा। यानी क्या पता लगा आपको? अगर जो कैलकुलेशन आपने किससे की है? राउट्स लॉ से, उसके कंपैरिजन में अगर वैल्यू आपको मिलती है ज्यादा, कितना? सपोज 150 है, जो भी ज्यादा, तो डेविएशन क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव। और अगर आपको मिलता है कम, ठीक, सपोज 130, तो उस डेविएशन क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव। बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चे? तो डेविएशन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम राउट्स लॉ, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है बच्चा? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या कहा? हमने शुरुआत में कहा था बेटा, इसे मैं रब कर रहा हूं, इसे बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसे मैं रब कर रहा हूं। अब आपसे कभी कोई पूछे कि भाई डेविएशन जो होता है वो क्यों होता है, तो उसका रीजन आप बता सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमने शुरुआत में क्या बोला था, वो अभी और बताता हूं। शुरुआत में मैंने बोला था कि अगर एक दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों वोलेटाइल हैं, क्या बोला? अगर दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों ही वोलेटाइल हैं, ठीक है, ये पहली शर्त है। तो अगर आप डेविएशन की बात करेंगे किससे? राउट्स लॉ। इसलिए मैंने बोला कि व्हेन AB इंटरेक्शन इज मोर, ज्यादा है, एज कंपेयर टू AA इंटरेक्शन या BB इंटरेक्शन, ठीक है? तो कौन सा डेविएशन है? तो डेविएशन विल बी नेगेटिव। और अगर AB इंटरेक्शन कम है एज कंपेयर टू AA और BB, तो डेविएशन कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव, ठीक? राइट। कौन सा केस है? AB मोर। तो ये केस कौन सा बना? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। कौन सा केस है? ये वाला। ये वाला कौन सा केस है बताइए? अल्कोहल और किसका बेटा? एसीटोन का, ठीक है? अगर आई एम श्योर आपने समझा है, दुनिया कोई भी क्वेश्चन डालेंगे आप। अब मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है? फिर से ग्राफ बनाएंगे, एक मैं लिखता हूं यहां पे, इसका ग्राफ भी हम बनाएंगे आसानी से। बड़े क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, चलिए सर, चलिए देखिए मेरे कितने स्मार्ट बच्चे हैं, पूछेंगे, मैं बताएंगे। ओके चलिए, क्या पहला क्वेश्चन ये है, लिख लीजिए क्वेश्चन आप, लिखिए। मम्मी पेन देना, मम्मी पेन दे दो, हाँ जल्दी जल्दी, तो मम्मी जल्दी पेन दो, मम्मी जल्दी पेन दो, हाँ दे लो, कोई बात नहीं, कॉपी भी ले लो, मम्मी से मांग लो। अच्छा, मांग लिया आपने? क्वेश्चन देखो, ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस A and B, on mixing two substances A and B, on mixing two substances A and B, लिखना है इसमें liquids, A and B क्या है? liquids, ठीक है? It was observed that the temperature of the mixture, raised, RAISED, full stop. What kind of deviation? It is from Raoult's law.
what kind of deviation it is from Raoult's law, obviously. ये मत देखना obviously, ठीक है। तो दो सब्सटेंस है A और B आपने मिलाया, और मिलाने के साथ जो तापमान है कंटेनर का, बीकर का, बढ़ गया, और सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, बताओ भैया ये डेविएशन कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। हाफ मिनट टाइम दे लो, सोच लो कि ये डेविएशन नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव। दो सब्सटेंस हैं, आपने उसको मिला दिया, मिलाने के बाद तापमान बढ़ गया, तो वो जो डेविएशन है कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये पूछा है मैंने आपसे। चलेगा, अब तक आप सोच चुके होंगे। अब ध्यान सुनिए बच्चे, डेविएशन है नेगेटिव, कैसे, ध्यान सुनिए। डेविएशन नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि अगर A और B को मिलाने से टेम्परेचर बढ़ा है, तो रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक है ना, मतलब प्रोसेस कैसा है। अगर A और B को आपस में मिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ा है, तो जो प्रोसेस हुआ है वो कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। और केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा रूल है, ध्यान सुनना। सबसे सिंपल सा केमिस्ट्री का रूल ये है कि व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड व्हेनेवर बॉन्ड इज ब्रोकन, एनर्जी इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड। अब मेरी बात सुनना, मैंने बोला कि व्हेनेवर, ध्यान सुनना, व्हेनेवर, क्या बोला, व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, एंड व्हेनेवर बॉन्ड इज ब्रोकन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब ये हुआ कि इस A और B के बीच में अगर मिलने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यानी A और B के बीच में इंटरेक्शन है, यानी बॉन्ड, तो कोई सा भी हो, A और B के बीच में इंटरेक्शन है वो ज्यादा है ना, तभी तो एनर्जी निकली है। एनर्जी तभी निकली है, आई रिपीट, जब A और B के बीच में जब A और B के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है डियर, और A के बीच में A और B के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा, A और B के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा, तो कौन सा डेविएशन हुआ, नेगेटिव डेविएशन। अगर दो लिक्विड्स को मिलाने के बाद, ध्यान सुनना, टेम्परेचर हो जाता कम, तो डेविएशन कौन सा होता, कौन सा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, आसान हो गया, पक्का। अब एक काम करते हैं, फटाफट एक और चीज करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है डियर। चलिए अब एक छोटा सा काम करते हैं, क्या इसका ग्राफ बन सकता है, ठीक है डियर। तो बता दूं आपको, ग्राफ भी बनेगा, और ग्राफ कैसा बनता है वो सुनते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, तो अगर आपको याद हो, हमने आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। उससे ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो नॉन आइडियल का भी बन जाएगा। कैसे, आइडियल का कैसे बनाया था हमने, कि हमने लिया दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्सेस लिया आपने, एक्स क्या है भाई, एक एक्सेस एक्स ली और एक एक्सेस आपने वाई ले ली, ठीक। फिर हमने क्या किया था कि यहां पे हमने लिया था चाई A इक्वल्स टू 1 और चाई B इक्वल्स टू 0। बेटा ये हमने टॉपिक इससे पिछले वीडियो में कवर किया हुआ, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और यहां पे लिया हमने चाई A इज इक्वल टू 0 and chi B is equal to 1 and sum total of the mole fraction is always equal to 1। तो chi A equals to 1 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा था मैंने, सपोज 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया एंड सो ऑन, और ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फॉर A component PA should be equal to P naught A और chi A, and for B मैं लिख सकता हूं कि PB should be equals to P naught B और chi B। फाइन बेटा, अब ध्यान देखिएगा, अब मैंने कहा था अगर chi A की वैल्यू 1 हो गई, उस कंडीशन में PA should be मैक्सिमम। दोबारा बोल रहा हूं, अगर chi A की वैल्यू 1 है, जो यहां पे है इस जगह पे, ठीक है बेटा, तो उस टाइम पे PA should be equal to मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी, PA। तो सपोज वैल्यू PA थी, वो ये PA नॉट यहाँ पे ये वाली वैल्यू है,
और इसके लिए भी सेम तरीके से हमने बात की थी, और ये वैल्यू थी पीवी नॉट। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए मैं आज जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट क्लास को आप रेफर कर लीजिएगा। और जैसे जैसे ये मोल फ्रैक्शन चाहे ए का कम होगा और यहाँ 0 हो गया, तो ये ग्राफ था ऐसे, जस्ट स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा गलती हो गया, अरे व्हाट इज दिस। हाँ, तो ये ग्राफ कोशिश करता हूँ ऐसे बनेगा, और ये ग्राफ आपका ऐसे, ठीक है बच्चा। और पी टोटल का ग्राफ ये था, तो ये पी टोटल था which was equal to PA plus P, ठीक है बेटा। ये था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। बट सॉल्यूशन अगर नॉन आइडियल हुआ तो दो तरह का डेविएशन होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो नेगेटिव डेविएशन है उसका ग्राफ कैसे आएगा, ध्यान सुनना बच्चे। उसका ग्राफ मैं बनाता हूं रेड से, तो उसका ग्राफ क्या होगा, इसका जो इंटरेक्शन कम हो गया, इंटरेक्शन कम होगा तो डियर ये भी आपका हो गया कम, ये भी आपका क्या हो गया कम, एंड टोटल प्रेशर भी क्या हो गया बेटा इसका कम। ये जो रेड से मैंने दिखाया है, ये रेड आपका डिनोट करता है कौन सा डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, फाइन। और अगर पॉजिटिव डिविएशन हुआ तो पॉजिटिव में क्या होगा बेटा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, और ये भी ज्यादा। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है उससे मैंने दिखाने की कोशिश की है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है बच्चे। ये ग्राफ भी आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। थैंक यू माय डियर्स। तो आज हमने बात की डेविएशंस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रॉम राउंड स्टॉक। उसे एग्जांपल्स लिए हमने क्लोरोफॉर्म एसीटोन का, पहला एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का, एंड पॉजिटिव का एग्जांपल लिया है अल्कोहल एंड एसीटोन का। और सारे के सारे रीजंस आपको हमने बताए। इसके बेस पे क्वेश्चन भी एक पूछा, क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही मैंने क्वेश्चन पूछा है, राइट। और अब एग्जांपल जब भी आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में डेविएशन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो उस कंपाउंड का नेचर पता करो, उसका बॉन्ड बनाओ, और आप ये देखो कि उसमें इंट्रैक्शन कौन सा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के चांस है, ठीक है। तो बट फंडा विल रिमेन सेम। आपसे दुनिया में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आपको ऐसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच माय डियर्स। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, stay safe and remain happy. That's very important. Thank you. Good day.